आज हम युग्मित, अवमंदित एवं चालित दोलकों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, दो द्रव्यमान m के कण दो एक समान द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से जिनका स्प्रिंग नियतांक k है निम्न चित्र अनुसार जुड़े हैं, तो सिद्ध करो कि इनके दो कंपन विधाओं की कोणीय आवृत्ति का मान होगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 ± √5 इंटू k/2m। और ये आप चित्र देख रहे हैं, तो चित्र में दो एक्सटेंशन है, y1 और y2। अब यदि m = 2 किलोग्राम तथा k = 20 न्यूटन पर मीटर हो तो इसके कंपन विधाओं की कोणीय आवृत्ति की गणना कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी क्षण P1 का संतुलन स्थिति से विस्थापन y1 तथा कण P2 तथा कण P2 का y2 है। ठीक है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, अपन ने मान लिया कि विस्थापन जो है y1 और y2 दोनों पार्टिकल। तो कण P1 पर कार्य लगने वाला प्रत्यानयन बल -k/y1 + k × y2 - y1 तथा कण P2 पर करने वाला प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स जिसको अपन कहते हैं -k × y2 - y1। कणों पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को नहीं माना गया है क्योंकि गुरुत्वीय बल विस्थापन पर आधारित नहीं होते हैं, इसलिए इनका प्रत्यानयन बल से कोई सहयोग नहीं होता है। तो कण P1 की गति का समीकरण m × d2y1/dt² = -k/y1 + k × y2 - y1 तथा कण P2 की गति का समीकरण m × d2y2/dt² = -k/y2 - y1। अब इन दोनों समीकरणों 1 और 2 से अपन कह सकते हैं कि m × d2y1/dt² = -k/m × y1 + k/m × y2 - y1, या m × d2y1/dt² = -2k/m × y1 + k/m × y2। और इसी तरीके से अपन P2 के लिए भी अपन लिख सकते हैं m × d2y2/dt² = -k/m × y2 + k/m × y1। अपन मान लें कि यदि किसी कंपन विधा की आवृत्ति ओमेगा तथा कला नियतांक फाई हो तो तीन और चाल के अपन हल लिख सकते हैं। y1 = a cos ओमेगा t + फाई एंड दूसरे का हो जाएगा y2 = b cos ओमेगा t + फाई। यहाँ पे मिसप्रिंट है, सेकंड में y2 होना चाहिए। यहाँ a और b दो द्रव्यमानों के क्रमशः आयाम तथा समीकरण 5 तथा 6 का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर अपन कह सकते हैं कि y1/y2 = a/b = k/m/2k/m - ओमेगा²। और इस तरह से y1/y2 = a/b = k/m - ओमेगा² k/m। तो इन दोनों समीकरणों से अपन कह सकते हैं कि k/m/2k/m - ओमेगा² = k - m - ओमेगा² k/m। तो 2k/m - ओमेगा² इंटू k/m - ओमेगा² k²/m²। यह इसको यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास फाइनल इक्वेशन आएगी ω⁴ - 3k/m × ओमेगा² + k²/m² 0। यह समीकरण जो है ओमेगा² का द्विघात समीकरण है तथा इसके हल जो हैं होंगे, पहला हल होगा इसका ओमेगा² = 3 ± √5k/2m। और प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति ω1 = 3 - √5k/m की पावर 1/2 और ω2 हो जाएगा 3 + √5k/2m की पावर 1/2। अब अपने को जो गिवन है वो गिवन है कि m का मान है 2 किलोग्राम तथा k है 20 न्यूटन पर मीटर। तो ω1 की जगह ये मान रखें तो अपने पास ω1 का मान आएगा 1.95 रेडियंस पर सेकेंड और ω2 का मान आ जाएगा 5.12 रेडियंस पर सेकेंड। दूसरी प्रॉब्लम, यदि इस प्रॉब्लम में
दोनों सामान्य विधाओं में कणों के आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन इस इक्वेशन की समीकरण नंबर 7 व 8 से कह सकते हैं कि A/B का जो अनुपात है कंपन क्रिया में कणों के आयामों का अनुपात होगा और इसका मान होगा A/B इज इक्वल टू K माइनस 3 माइनस √5 इंटू K/2m अपॉन K/m। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी 1/2 इंटू √5 माइनस 1 और इसका मान होगा लगभग 0.62। और तीव्र कंपन विधा के लिए A/B इज इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन √5 इंटू K/2m अपॉन K/m। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 1/2 √5 प्लस 1 इंटू, और ये मान लगभग बराबर होगा -1.62 के। यहाँ नेगेटिव साइन जो है ये विधा विपरीत कला विधा होती है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम LCR सर्किट पे। विशेषता गुणांक 100 तथा आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 0.9 ओमेगा 0 द्वारा चालित दोलक का आयाम निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है कि A इज इक्वल टू F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन टो स्क्वायर। A मैक्सिमम और A के रेशो की गणना कीजिए। अपन जानते हैं Q इज इक्वल टू 100 जो दे रखा है अपने को, ओमेगा इज इक्वल टू 0.9 ओमेगा 0, तो टो का मान हो जाएगा 100 अपॉन ओमेगा 0। तो A हो जाएगा F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 0.8 आई ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 0.8 आई ओमेगा 0.4 अपॉन 10⁴। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास इसका मान आएगा F0 अपॉन 0.19 ओमेगा 0 स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू A मैक्सिमम जब A इज इक्वल टू ओमेगा, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 तो A मैक्सिमम हो जाएगा F0 अपॉन Q विच इज इक्वल टू F0 Q अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा 0। और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 100 F0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर। और यदि A मैक्सिमम और A का अपन रेशो निकालें तो ओमेगा 0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, F0 कैंसिल हो जाएगा और ये मान आएगा 0.19 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 90। अब LCR सर्किट के बारे में बात करें अपन, तो LCR श्रेणी परिपथ में L इज इक्वल टू 1 mH, C इज इक्वल टू 10 μF माइक्रोफैरेड मतलब, एंड R इज इक्वल टू 10 ओम है। अनुनादी आवृत्ति की गणना कीजिए। अर्ध शक्ति बिंदुओं के मध्य अंतराल क्या होगा जब R इज इक्वल टू 1 और सेकंड जब R इज इक्वल टू 0.1 ओम हो। अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC और L और C के मान यदि अपन रख दें तो 10⁻³ और 10⁻⁵, तो ये आएगा अपने पास 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। R इज इक्वल टू 1 ओम पर बैंड विस्तार ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिस इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन Q0 दिस इक्वल टू R अपॉन L। और R अपॉन L का यदि अपन मान रख दें तो ये आएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। और R इज इक्वल टू 0.1 पर बैंड विस्तार वो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू R अपॉन L, और इसका मान रखें तो 100 रेडियन पर सेकेंड। और अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति गुणांक R इज इक्वल टू ZR और इसका मान हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिली हेनरी और 15 ओम के प्रेरक कुंडली को एक माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद कीजिए, पहला परिपथ में प्रवाहित न्यूनतम धारा की संगत आवृत्ति, दूसरा अनुनादी धारा का मान, धारा, तीसरा धारा परिवर्तन, चौथा बैंड विस्तार। इस परिपथ में 20 वोल्ट शिखर
मान का विद्युत वाहक बल लगाया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर पर न्यूनतम धारा होती है ओमेगा आर इक्वल टू 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसका मान यदि अपन रखें एल सी आर का तो यह आएगा 2.106 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। अनुनादी धारा पर वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान आई आर इज इक्वल टू E0 अपॉन जेड आर दिस इक्वल टू E0 इंटू सी आर अपॉन एल। तो आई आर मिनिमम का मान आएगा यदि अपन ये मान रखें तो 0.106 एम्पियर। धारा प्रवर्धन हो जाएगा M इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर। और यदि अपन ये सारे मान रखें तो 2.106 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 15, तो इसका मान आएगा 2.8। और बैंड विस्तार होगा ω2 माइनस ω1 दिस इक्वल टू आर अपॉन एल, और एल का मान रखें तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 7500 रेडियन पर सेकेंड। एंड दिस फिनिशेज अवर चैप्टर। थैंक यू।